नमस्कार, राधे कृष्णा। मेरी सुबह हुई है 2:38 पर और मैं डेली लगभग इसी समय पर उठ जाती हूँ क्योंकि दिन में समय नहीं मिलता पढ़ाई करने का। सुबह जो शांति का माहौल होता है चारों तरफ, जैसा जो आप करना चाहें कर सकते हैं, तो मैं पढ़ाई करने के लिए सुबह ही उठती हूँ। ये जो सुबह की पढ़ाई होती है, अगर आप 2 घंटे भी पढ़ लेते हैं तो वो 4 घंटे के बराबर होती है। यकीन मानिए मेरा कि अगर आप सुबह पढ़ाई करते हैं तो आप पूरे दिन एनर्जी आपके अंदर रहती है, मोटिवेशन होता है आपके अंदर कि आपने जो टारगेट बनाए होते हैं पिछले दिन कि मैं ये करूँगी, कल ये पढ़ूँगी या ये बुक ख़त्म करूँगी, तो वो टारगेट आपके 80% या 90% हो जाते हैं। 100% तो कभी भी नहीं होते हैं, चाहे आप कितना डेडिकेशन से पढ़िए तो 80-90% हो जाते हैं। और आप मुझे अपनी बड़ी बहन मानिए या छोटी बहन मानिए, आपको मैं एक बात बताती हूँ कि अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। आप सोचते हैं कि मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये तो मैं मुझसे होगा ही नहीं, मैं ये कर ही नहीं सकती हूँ। और जिसने भी किया है, जिस बारे में आप सोच रही हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है या बहुत उसने अच्छे स्कूल से पढ़ाई करी है। नहीं, नॉर्मल स्कूल से भी लोग या नॉर्मल पढ़ाई करके भी लोग मेहनत करके आज अपना अपना रास्ता बना रहे हैं। आप 4 घंटे 10 घंटे नहीं, 10-10 मिनट का समय निकाल के अपना आपने जो कभी सोचा हो उसके लिए देना शुरू करिए। मैं बता रही हूँ कि जब मैंने पढ़ाई शुरू करी थी शादी के 10 साल बाद, तो मैं मुश्किल से 10 मिनट या 15 मिनट भी नहीं बैठ पाती थी। मुझे काम याद आता था, हाँ, कि ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा, मुझे नींद आने लगती थी। लेकिन मैंने अपने आप को 10 मिनट की 10 मिनट ही बैठना है, चलो मन लगाती हूँ, फिर 10 मिनट से 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे करके मैं अभी लगातार 4 घंटे भी पढ़ सकती हूँ। तो आप भी अपना धीरे 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 करिए, आपके साथ भी होगा। लेकिन हिम्मत बना के रखिए। पढ़ाई कभी बेकार नहीं होती है, कभी भी बेकार नहीं जाती है, कहीं ना कहीं वो काम आती है, यूज होती है। आप जिसके लिए भी सोच के पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आपने कभी सोचा है होगा कि मुझे ये बनना है, वो बनना है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने पढ़ाई शुरू करी, मैंने पढ़ाई शुरू करी 2024 में, कम बैक किया, तो मैं ज़रूरी नहीं कि मैं 2024 में सक्सेस ही हो जाऊँ। नहीं, लेकिन मैं ये तो नहीं सोचूंगी कि नहीं मैंने कोशिश नहीं करी। मैं कोशिश करी, मैंने सक्सेस पाना नहीं पाना कभी कभी किस्मत के हाथ में भी होता है और कभी कभी 2 से 4 साल भी लग जाते हैं। तो सोचो अगर अब पढ़ाई ही नहीं करी आपने और बाद में पछताए कि काश मैं पढ़ लेती तो मैं उसके जैसी होती, और घर के कामों से समय चुराओ और आप अपना जब समय चुरा चुरा के जब पढ़ेंगी ना, सही बता रही हूँ मैं आपको, एक जो शांति मिलती है ना जब आप पढ़ाई कर लेते हैं या आपका जो सपना होता है उसके लिए एक कदम बढ़ाते हैं, बहुत बहुत अच्छा लगता है। लड़की अगर या हाउस वाइफ अगर सोच ले ना तो वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। मैंने एक कविता लिखी है लड़कियों के लिए, मैं आपको सुनाती हूँ, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। झुकना नहीं है अब तुम्हें, ना अब तुमको रोना है, शक्ति रूप में अब तुमको खुद को परिवर्तित कर लेना है। देश की हर वह लड़की जो सपने देखने से डरती है, उन सबकी आवाज़ बनकर अब तुमको लड़ना है। तुम सरस्वती, तुम लक्ष्मी, तुम शक्ति का अवतार भी हो। माँ काली जैसी प्रचंडता, ममता मई का थार भी हो। सहनशीलता धरती सी, व्यक्तित्व हिमालय सा अविचल। देश की हर बेटी की आवाज़ बनेगी निश्चित कल। शंखनाद इस युद्ध का तुझको आज ही कर देना है। बनकर उनकी आवाज़ तुझे पूरी ताकत से लड़ना है। झुकना नहीं किसी के सामने, ना तो तुमको रुकना है। संघर्ष भरा जीवन तेरा, संघर्षों से घबराना नहीं। जब रात हो काली तो समझो होने वाली है सुबह नई। जीवन के इस रण में तुमको विश्वास अटल रखना होगा। 100 बार गिरो फिर भी उठना, तेरा लक्ष्य भेद तभी होगा। है अग्निपथ सा ये जीवन, तू निर्भीक निडर बस चलती चल। चरण पखारेगी मंजिल, निश्चित होगी तेरी विजय। तू ही लहराएगी परचम, हो एकाग्र तू बस चलती चल। बस चलती चल, बस चलती चल।
विजय सुनिश्चित है तेरी, आज नहीं तो निश्चित कल, आज नहीं तो निश्चित कल। कैसी लगी कविता आपको? ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। देखिए कितनी अच्छी बात है इस कविता में कि तुम सरस्वती, तुम लक्ष्मी, तुम शक्ति का अवतार भी हो, माँ काली जैसी प्रचंडता। काली माँ से याद आया कि आज नवरात्र का दूसरा दिन है। जब ये मेरा ब्लॉग आएगा तो नवरात्र का दूसरा दिन होगा, तो आपको ढेर सारी नवरात्र की शुभकामनाएं। और मेरे लिए भी अच्छी चीज़ है कि मैं नवरात्र में अपना पहला ब्लॉग डाल रही हूँ। तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार दीजिएगा। और आप लोगों ने जो इंट्रोडक्शन वीडियो पे प्यार कमेंट दिए हैं प्यारे प्यारे, उसके लिए थैंक यू। तो बताइए नवरात्र में हम किसकी पूजा करते हैं? आपको पता है, माँ शक्ति की। सोचो माँ कितनी कोमल है, कितनी कोमल है। माँ सरस्वती है, माँ पार्वती है, लेकिन जब माँ की सम्मान पर बात आई, जब माँ के सम्मान पे बात आ गई तो माँ ने क्या रूप ले लिया? काली का। तो ये हमारे लिए माँ ने एक संदेश दिया है कि जब बात सम्मान की आए, जब आपके सम्मान को कोई ठेस पहुँचाए तो ठेस मत पहुँचाने देना। तब आप अपने लिए खड़े हो जाना। जब आप अपने लिए खड़ी होंगी ना, तो वो बहुत 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 आगे की पीढ़ियों को आप सीख देंगी। आप बेचारी नहीं हैं कि आप बेचारी बन के आप कुछ भी नहीं कर सकती हैं। देखिए बेटियां आज एरोप्लेन भी चला रही हैं, फाइटर प्लेन भी चला रही हैं, लेकिन वही है कि जिनका रील्स जो आजकल बन रही हैं उनमें वो स्कूटी चलाते हुए उनका मजाक बना दिया जाता है लड़कियों का। वो लड़कियां ही अपना मजाक बनवा रही हैं, स्कूटी में रील्स गिरा रही हैं, फिर उनका मजाक बनवा रही हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वायरल हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि वो अपना ही मजाक बनवा रही हैं। तो हम लड़कियां ही हैं जो मजाक बनवाते हैं। तो प्लीज़ अपने लिए आवाज़ उठाओ, चुप मत रहो, सहो मत। अपने लिए जब खड़े होना सीखोगी ना, तो आप धीरे 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 देखिएगा आपके अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा। आप अपने जीवन को अलग ही एक अच्छे मुकाम पर ले जा पाएंगी। आप अपने लिए अच्छे अच्छे सपने देखना शुरू करेंगी और उन सपनों को पूरा करने के लिए चलेंगी। और बात और आवाज़ अपने लिए उठाना शुरू करिए और उस पे मेहनत। मतलब आप कोई सपना देख रही हैं और डरती हैं कि मैं कैसे बताऊं परिवार वाले को, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मजाक बनाएंगे, लेकिन जब आप उसको पूरा करने लगेंगी ना, मेहनत करने लगेंगी, तो यही लोग आपका साथ देंगे, धीरे धीरे आपका साथ देने लग जाएंगे। तो वही है, आप अपनी मेहनत करिए। और आज खूब सारी मैंने बातें कर ली, मैंने खूब सारा ज्ञान दे दिया आपको, मेरे दिल में जो भी था मैंने सब आपको बता दिया और मेरी बात आप तक पहुंच गई है। अब आप अपनी अपनी बात खूब भर भर के कमेंट करिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और ये सुबह उठी थी, उसके बाद मैंने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद मैं अपने बेटे को ग्राउंड लेके गई, क्योंकि उसको बहुत पसंद है सुबह जो चिड़िया आवाज़ करती हैं मॉर्निंग में, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है वो आवाज़ सुनना और साइकिल चलाना। तो मैं उसको सुबह ग्राउंड लेके जाती हूँ रोज़। ग्राउंड में हम लोग रहते हैं करीब आधे घंटे या 35 मिनट के करीब, फिर वापस आते हैं। वो अपना पढ़ाई करता है, थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद फिर अपना जो स्कूल जाना रहता है तो अपना नहाएगा वहाएगा, रेडी होता है। फिर मैं स्कूल छोड़ के आती हूँ उसको। स्कूल छोड़ के आने के बाद फिर मैं अपने जो भी काम बचे हुए होते हैं घर पे, वो सब करने के बाद हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं। फिर मैं अपना पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ, पढ़ाई करती रहती हूँ। बीच में थोड़ा बहुत जो पढ़ाई करते करते दिमाग में काम आ जाता है, अच्छा ये काम बचा है, उठ के वो कर लेती हूँ। उसके बाद फिर इसको लेने का टाइम हो जाता है तो मैं उसको लेके आ जाती हूँ। फिर हम दोनों मिलके खूब बातें करते हैं, उसके साथ क्या हुआ है स्कूल में वो सब सुनते हैं उससे। फिर हम दोनों खाना खाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं हम दोनों साथ में। उसके बाद पढ़ाई करके फिर थोड़ा सा वो खेलता है। उसके बाद शाम को हम उसको कोचिंग लेके जाते हैं। वो ड्राइंग की और कैशो सीख रहा है। कैशो इसका सेकेंड ईयर है, मतलब पियानो का, और ड्राइंग का उसका फर्स्ट ईयर है। तो वो एक्स्ट्रा मैं ये चीज़ उसको करवाती हूँ पढ़ाई के अलावा। तो 2 घंटे की क्लास होती है, 1 घंटे ड्राइंग की, 1 घंटा पियानो की। फिर वहाँ से मैं आती हूँ थकी हुई, फिर फटाफट खाना बनाती हूँ। फिर खाना बनाते बनाते उसको मैं पढ़ाती हूँ, जैसे कि अभी पढ़ा रही हूँ मैं। और उसके बाद हम खाना खाते हैं, खाना खा के बातें करते हुए हम सो जाते हैं।
हाँ, बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है पूरे दिन। मुश्किल से मैं 4 या 5 घंटे ही सो पाती हूँ, लेकिन वही है कि सपना है, उसे मुझे पूरा करना है। चलिए बाय, गुड नाइट, राधे कृष्णा।